दही के इस कप में हमारे कुछ दोस्त छुपे हुए हैं। ये दोस्त हमें नज़र नहीं आते, लेकिन दर हकीकत ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। क्या कभी आपने घबराहट के वक्त अपने पेट में गड़बड़ महसूस की है? उस वक्त आपको आपका दूसरा दिमाग दरअसल सिग्नल दे रहा होता है। हमारे निज़ाम इंहिज़ाम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर छुपा हुआ ये छोटा दिमाग हमारे मिजाज, सेहत, हत्ता के सोचने के अंदाज़ पर भी असरअंदाज होता है। इसे हम इंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं और ये इतना छोटा भी नहीं, क्योंकि ये 10 करोड़ न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। और न्यूरॉन या नर्व सेल हमारी खुराक की नाली से लेकर बड़ी आंत के निचले हिस्से तक पूरे निज़ाम इंहिज़ाम में फैले हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ये दूसरा दिमाग क्या करता है। जाहिर है कि ये आपको ये नहीं बताता कि आज आपने कौन से दफ्तर या बैंक में जाना है, इस टेक्स्ट मैसेज का क्या जवाब देना है या आज कौन सी शॉपिंग करनी है, लेकिन इस दिमाग का बुनियादी किरदार हाजमे को कंट्रोल करना है। खाने को निगलने से लेकर एंजाइम्स के अखराज तक, जो कि हाजमा के दौरान खून के बहाव को कंट्रोल करते हैं और फिर इससे ग़िज़ा हमारे बदन का हिस्सा बनती है, ये सब इसका काम है। लेकिन ग़िज़ा का दुरुस्त तौर पर हज़म होना और उसे दूसरे दिमाग यानी इंटेरिक नर्वस सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया का हर वक्त काम करते रहना और फिर इसका असर हमारे बड़े दिमाग यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होना, ये हमारा आज का मौजू है। इंटेरिक नर्वस सिस्टम सोचने के काबिल नहीं, लेकिन ये हमारे बड़े दिमाग के साथ हर वक्त बातचीत करता रहता है और हमारे मूड पर असरअंदाज होता है। जिन अफराद को आंतों के मसाइल जैसे कब्ज़, इसहाल, अफारा, दर्द और पेट की खराबी का सामना है, उनके मूड का यानी उनकी एंजाइटी और डिप्रेशन का इससे ताल्लुक़ हो सकता है। अब चूँकि हमारे दोनों दिमाग आपस में बात करते हैं, इसलिए अगर निज़ाम में फैला हुआ ये दिमाग दुरुस्त हालत में होगा तो इसका असर हमारे बड़े दिमाग पर भी होगा। और इस छोटे दिमाग यानी इंटेरिक नर्वस सिस्टम को हैरत अंगेज़ तौर पर कुछ बैक्टीरिया दुरुस्त और फ़ाल रखते हैं। इन प्रोबायोटिक्स को, जिन्हें हम फ्रेंडली बैक्टीरिया भी कहते हैं, इनकी तादाद हज़ारों में नहीं, मिलियंस में नहीं, बल्कि ट्रिलियंस में है। ये फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारे जिस्म में निज़ाम इंहिज़ाम की सेहत और हमारे मिजाज को बेहतर बना सकते हैं। मैंने वीडियो के आगाज़ में आपको दही का कप दिखाया था। दही इन प्रोबायोटिक्स यानी इन फ्रेंडली बैक्टीरिया का एक बेस्ट सोर्स है। अब इन फ्रेंडली बैक्टीरिया को भी ज़िंदा रहने के लिए कुछ ग़िज़ा चाहिए। इस ग़िज़ा को हम प्रीबायोटिक कहते हैं, यानी प्रीबायोटिक्स वो ग़िज़ाएँ होती हैं जो प्रोबायोटिक्स यानी फ्रेंडली बैक्टीरिया कंज्यूम करते हैं। तो इस बात का मतलब ये है कि अपने दिमाग के अफ़ाल को दुरुस्त रखने के लिए हमें अपने दूसरे दिमाग का फंक्शन दुरुस्त रखना होगा, जो कि हमारे निज़ाम इंहिज़ाम में फैला हुआ है। और इस दूसरे दिमाग की सेहत के लिए जो प्रोबायोटिक्स हैं, उनको भी प्रीबायोटिक्स की ज़रूरत है, यानी फ्रेंडली बैक्टीरिया को भी एक ग़िज़ा चाहिए ताकि वो भी सेहतमंद रह सकें और हमारे निज़ाम इंहिज़ाम और इस इंटेरिक नर्वस सिस्टम को सेहतमंद रख सकें। हमारे हार्मोन्स, आसाबी सिग्नल्स और ये फ्रेंडली बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं। इस बात पर बहुत ज़्यादा तहकीक हो रही है कि इन बैक्टीरिया और हार्मोन्स के डिसबैलेंस से हमें टाइप 2 डायबिटीज़ का किस हद तक ख़तरा है। डिप्रेशन और आसाबी बीमारियों का ताल्लुक़ भी दोनों दिमागों के साथ देखा जा रहा है और अभी बहुत तहकीक इस हवाले से जारी है। तो चलें, आज से हम अपनी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें शामिल करते हैं जो कि फुल ऑफ प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स हों। दही, पनीर और शहद, ये सब प्रोबायोटिक्स के बेस्ट सोर्स हैं। और इन प्रोबायोटिक्स को ज़िंदा रखने के लिए जो प्रीबायोटिक्स हैं वो किन फूड्स में होते हैं? फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ जैसे फल, सब्ज़ी और सादा अनाज, ये आपकी आंतों में तमाम अच्छे बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स के लिए खाद और परवरिश का काम करती हैं। छोटे बच्चे जिन्हें दूध से नरम ग़िज़ा की तरफ शिफ्ट किया जाता है, उन्हें केला खिलाया जाता है, क्योंकि केला एक बेहतरीन प्रीबायोटिक है और बच्चे की आंतों में मौजूद इन हेल्दी बैक्टीरिया की नशो नुमा का बायस बनता है। आपने देखा होगा कि डायरिया, फूड पॉइजनिंग या कब्ज़ के मसाइल में दही और केला वगैरह खिलाए जाने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स हैं और केले में प्रोबायोटिक की खाद यानी ग़िज़ा प्रीबायोटिक्स शामिल है।
یا پھر پروبائیوٹکس بازار میں بھی ساشے یا ڈرنکیبل ایمپیولز کی شکل میں دستیاب ہیں۔ یہ دونوں پری بایوٹکس اور پروبائیوٹکس مل کر آنتوں کے نظام کو بہتر کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آنتوں میں ہمارا دوسرا دماغ ہے جس کا گہرا تعلق ہماری سوچ، موڈ اور افعال سے ہے، اور یہ ہمارے بڑے نروس سسٹم یعنی مین برین سے کنیکٹڈ ہے۔ یہ اچھے بیکٹیریا یعنی پروبائیوٹکس صرف کھانا ہضم کرنے میں ہی ہماری مدد نہیں کرتے، بلکہ ان کے کچھ اور کام بھی ہیں۔ یہ ہمارے مدافعاتی فنکشن کو سپورٹ کرتے ہیں اور سوزش کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہمیں صحت مند رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ برے بیکٹیریا کو قابو سے باہر ہونے سے روکتے ہیں اور آپ کو بیمار ہونے سے بچاتے ہیں، جیسے کہ میں نے فوڈ پوائزننگ کی مثال دی۔ پھر یہ جسم میں کچھ وٹامنز بنانے میں بھی اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوائیں ہم کھاتے ہیں ان میں سے بہت سی ادویات کو جسم میں توڑنا یعنی ان کو میٹابولائز کرنا اور ان کو جسم میں جذب ہونے میں مدد دینا بھی انہی بیکٹیریا کے مرہون منت ہے۔ بہت سی بیماریاں جیسے ڈائریا، قبض، انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز، اریٹیبل باؤل سنڈروم، UTI یعنی یورینری ٹریکٹ انفیکشن، جسے ہم پیشاب کی نالی کی سوزش بھی کہتے ہیں، مسوڑوں کی سوزش، جلد کی الرجی، ایگزیما، سانس کی بیماریاں اور دیگر الرجیز میں بھی پروبائیوٹکس کے استعمال کے بہت سے بہتر نتائج دیکھے جا رہے ہیں۔ دوستو، میرے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اس حوالے سے اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔